6 और 7 चैप्टर आएगा तेरा। आएंगे अभी तो पेपर देने गए, वो भी नहीं आया। वो तो साइकिल के बारे में एक्सप्लेन करना था। इसमें यू विल सरप्राइज टू नो दैट द वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप। अब एक रॉक दूसरे में चेंज हो रही है, किसी कंडीशन में चेंज हो रही है इन साइक्लिनिक मैनर में चेंज हो रही है।
दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को कहते हैं रॉक साइकिल। अब ये एक में दूसरे में चेंज हो रही, फिर इससे इसमें चेंज हो रही, इससे इसमें चेंज हो रही, इसमें इससे, है ना। तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होना, और इसको कहते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल मतलब पहले वो रॉक ऐसी थी, फिर वो दूसरी बन गई, फिर उससे दूसरी, उससे दूसरी, उससे दूसरी, फिर जाके लास्ट में वो वैसी ही बन गई। ठीक है, इसको कहते हैं रॉक साइकिल। मम्मी तो गरम तो हो जाते, ये मेटाफोरिक रॉक बन गई ना। देख, सेडिमेंट्री रॉक से जब बदल गई, मेटाफोरिक जमीन में है ना वो, जब लावा फटा, जब लावा फटा तो मैग्मा बन के वो बाहर, ये अंदर चेंज हो रहे हैं जमीन में, जमीन बाहर नहीं हो रही। ये कपड़े ऊपर सुखाए ही गीले रहे हैं, धूप कौन नहीं आ रही। ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल, जब ये ठंडा होता है, ये ठंडा होता है मॉल्टन मैग्मा, ये निकल गया बाहर, ठंडा हुआ तो ये ऐसा, ठीक है। तो इट्स सॉलिड टू बिकम इग्नियस रॉक, तो वो क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक। ठीक है, ये रॉक बन गया। ठीक है, फिर जब ये टूटता है, ठंडा होकर जब ये टूटता है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं इसके, टू फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक, तो वो क्या बन जाता है, जब ये ठंडा होता है ये बन जाता है, जब ये ठंडा होकर टूटता है तो सेडिमेंट्री रॉक। मैग्मा क्या बन जाता है, इग्नियस, इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री से, तो when the igneous sedimentary rock are subjected to heat and pressure they change into metamorphic। जब ये प्रेशर करते एक दूसरे को, सेडिमेंट्री एक दूसरे को प्रेशर करेगी हीट से, तब ये किस में चेंज हो जाएगा, मेटाफोरिक। तो द मेटाफोरिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट, और ये तभी भी बहुत हीट में होती है। अभी भी नीचे लावा ना उसको लग रहा होगा, कहाँ से निकल रहा है, मतलब जो हम जाके रहते हैं उसके एक तो कोई जगह होती है, हर जगह नहीं होता। अभी रिसेंटली परसों ये अभी आया है, पता नहीं कहाँ पे मैं पढ़ रही थी, 3-4 तो बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, कितनी जगह फट चुका है। अभी परसों भी आया है एक जगह, ये ऐसी जगह आता है जंगल वंगल में और खुले एरिया में, ऐसे नहीं कि घरों के बीच में आ जाएगा। पता है अगर घरों के बीच में आ जाएगा कितना एरिया कवर करता है ये। सपोज अगर हमारे घर के नीचे आया, ये इसका मेन पॉइंट है, तो कहाँ तक जमीन खाली करानी पड़ेगी, पूरे कोटला, इतनी गर्म, इतनी हीट पूरे जमीन में कोटला तक फैल जाएगी, जमीन की हीट, मतलब जमीन में पैर नहीं रख सकता, इतनी दूर तक हीट देता है जमीन में ये, इतना गर्म होता है। तो जमीन के नीचे तो फिर भी पानी होता है, पानी अभी भी जमीन के नीचे है, पानी तो होता ही होता है जमीन के नीचे, ये भी होता है, ये किसी स्पेसिफिक जगह पे होता है, हर जगह नहीं होता है। आया समझ में? मतलब जब पेड़ पौधे होंगे वहाँ चलेगा, नहीं, पहाड़ों पे होते जाते हैं, ये पहाड़ों से ही होता है। अब हमने ये तो रिसर्च नहीं की कैसे एरिया में होता है, कैसे हर जगह नहीं होता है। अब तो सोच रहा हूँ खिसकता आ जाता है, नहीं पता, क्योंकि अगर हर जगह होने लग गया तो लोग रहेंगे कहाँ, है? जमीन पे तो रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, वही गर्म रहेगी तो कहाँ रहेगा, है? तो इसीलिए हर जगह नहीं होता ये जगह ना रिसर्च होती है, देखते हैं, ठीक है, इस जगह पे ज्वालामुखी फट सकता है, ये फट सकता है, रिसर्च होती है जगह। अगर उन्होंने गवर्नमेंट ने बोल दिया हाँ इधर रह सकते हो, इधर कोई नहीं है, ना इधर बाढ़ आएगी, ना इधर भूकंप आएंगे, ना इधर ज्वालामुखी फटेगा, तो तुम इधर रह सकते हो, तो यू कैन लीव देयर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने रिसर्च करके ये पता लगा है कि तुम यहाँ भूकंप आ सकते हैं या ज्वालामुखी फट सकता है, जब मर्जी रिसर्च पे पता चलता है। अब हम इतने सालों से इधर रह रहे हैं, यहाँ पर ज्वालामुखी आ रहा है, रिसर्च की जगह तो रह रहे हैं, ऐसे तो जंगल के जंगल खाली पड़े हैं, लोग बिल्डिंगों में क्यों रह रहे हैं, वहाँ जाके रहे, इतनी जमीन जो है खाली पड़ी है, अलाउड नहीं है ना, अभी रिसर्च नहीं हुई उनकी, वो जमीन कैसी है। अगर सो रहा है तेरे घर के नीचे, तेरे घर में ज्वालामुखी फट रहा है,
करना शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है? और कौन होगा? ये बस वो तो हाईलाइट है। ठीक है, तो जब वो द मेटाफोरिक रॉक विच आर स्टील डायरेक्टली ये कभी हीट में होती है एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा, तभी ये क्या निकल जाता है इसमें मैग्मा। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन, तब ये ठंडा हो जाता है एंड सॉलिडिफी इनटू इग्नियस रॉक, और फिर सॉलिड बन के क्या बन जाता है ये, मतलब ये फिर वापस ऐसे बन के ऐसे बन के ऐसे बन के ऐसे बन के ऐसे, यही चलता रहता है। ये होता है हमारा रॉक साइकिल। क्या करना कि इसके अंदर में सोना रॉक में से इसमें से जो आपको लावा में से किसने बोला? लावा में से कुछ नहीं निकलता है। तो वो ठंडा 6 चैप्टर और 7 चैप्टर आएगा। मैंने इस कॉपी में वो सिलेबस लिखा है मैथ्स का 6 और 7 चैप्टर आएंगे। क्या किसी में करवा दूं क्या? करवाऊं किसमें? ये तो ये भाई है इसमें डेसिमल वाला भी इसमें से कर लूंगा। चलो ये करके दिखाओ मुझे। ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस 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 दिस, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कैसे? देख, पॉइंट से पहले जो डिजिट आता है और जो पॉइंट से पहले जो जीरो आता है, तो उसमें से बड़ा कौन सा होता है? डिजिट। जीरो नहीं होता बड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही से पॉइंट से पहले जीरो आ रहा है, पॉइंट से पहले जीरो आ रहा है, तो हमें फिर कौन सा देखना पड़ेगा? लास्ट वाले देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है। पॉइंट से पहले दोनों में क्या आ रहा है? ठीक है, तो हम किसको देखेंगे फिर बड़ा बताने के लिए? लास्ट वाले को। अब लास्ट में इसमें 60 और इसमें 52 है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 60 बड़ा है। अब ये देखो, पॉइंट से पहले 1 है और इसमें पॉइंट से पहले, तो इनमें से कौन सा बड़ा है? ठीक है, अब इसमें सेम थिंग इसमें होगी। पॉइंट से पहले 0, इसमें भी 0 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो हम किसको देखेंगे फिर? 2 और 5। 25 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? जिसमें 5 है। ऐसे बताना बस, इसमें और कुछ नहीं करना। अब देख, जैसे ये है 9.631, 9.31 बड़ा है 25 से, क्योंकि देख 9.6 सब में ही है। देख 9.6 इसमें भी है, 31 और 25 है इसमें, तो 31 बड़ा है, 25 बड़ा है? 31 बड़ा होगा ना, 31 बड़ा होगा। ऐसे 9.4 है और इसमें 8.9 है, जब इसमें 9.4 है और इसमें 8.9 है, जब शुरू में इसमें बड़ी संख्या है तो यही बड़ी हुई। समझ में आ गया? अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेगा तो असेंडिंग ऑर्डर पहले पता क्या होता है? छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। मैं भूल जाती हूँ, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। तो मैं पढ़ाती इतना हूँ, फिर भी मैं उतना भूल जाती हूँ। डेली मतलब हमेशा भी पढ़ाऊंगी ना किसी को भी याद भी रहता है असेंडिंग, क्योंकि दोनों एक जैसे है ना ये। अब मुझे देखना पड़ेगा इसमें अरेंजिंग देखा। असेंडिंग में होगा 1.2.47,
पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा फिर उससे बड़ा आएगा असेंडिंग में, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है। फिर डिसेंडिंग में सबसे छोटा, सॉरी डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। असेंडिंग में पहले सबसे छोटा, तो तू मुझे ये करके दिखाएगा असेंडिंग इसका, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो ये तो सबसे बड़ा हुआ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो ये सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो ये सबसे छोटा हुआ, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर यहाँ 0 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 8 है। जब शुरू में ही अगर पॉइंट से पहले डिजिट बड़ा हो ना तो सबसे बड़ा ही होता है, ठीक है। पॉइंट से पहले अगर 0 है तो वो छोटा होगा पॉइंट से पहले अगर किसी डिजिट है उससे, ठीक है। मैंने मुझे ये करके दिखाएगा करेक्ट आंसर। ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? कौन सा सबसे बड़ा इनमें से? ये, क्योंकि देख कैसे, इसमें 0 है पॉइंट से पहले, इसमें 7 है, इसमें 7 है और इसमें भी 7 है, राइट। लेकिन बाद में, पॉइंट के बाद में इसमें 7 है और इसमें 4 है, लेकिन इसमें क्या है? 0, तो नहीं है ये भी। इसमें भी क्या है? 0, तो ये भी नहीं है। तो हमेशा यही बड़ा, क्योंकि इसमें पॉइंट से पहले भी बड़ा है और पॉइंट से बाद में भी बड़ा है, तो ये हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर। जिसमें पॉइंट से पहले भी बड़ा, मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ क्वेश्चन, या क्वेश्चन कॉपी दे दो। स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर लिखेगा। मैंने समझा दिया, मुझे मैं अपनी तरफ से दे दूँ ना जो, वही लिखेगा। डेसिमल, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब मैंने तेरे को यहाँ पे लिख दिया है 0.8, 9.2, 0.6, 3 दे दो या 4 दे दो? 9 ठीक है। इसे भी रिलेटिव बताना है। सर्कल का ग्रेटेस्ट नंबर, हाँ भाई। तो रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, ये अलग अलग मिनरल से बनती है। करेक्ट का निशान लगा, सर्कल नहीं करना। मिनरल्स आर नेचुरली क्योरिंग सब्सटेंस, मिनरल्स आर नेचुरली क्योरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव अ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल्स में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। एंड डिफाइंड केमिकल, और कुछ अलग अलग केमिकल्स कंपोजिशन मिनरल्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन, टू ह्यूमन काइंड, लोगों के लिए, ठीक है। कुछ भी निकलता है जमीन में से निकलता है, तो मिनरल्स होते हैं तो सन आर यूज फॉर फ्यूल्स, कुछ उसको फ्यूल के लिए यूज करते हैं, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब कहाँ से निकलता है? जमीन में से निकलता है। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, और इसको इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब जमीन में से निकलता है। गोल्ड वगैरह, समझ में आ रहा है? योग्यता नहीं है गोल्ड वगैरह, जमीन में से निकलता है ये। जमीन में से
लावा तो अलग अपनी जगह पे है, दूसरी जगह होती है लावे की, तो हर जगह थोड़ा होता है लावा, लावा हर जगह थोड़ा आ जाता और है। जड़ में कैसा होता है? कैसे सुलगता रहता है, मतलब उधर एरिया अलग होता है उसका, यहाँ नहीं होगा अपने एरिया में, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो जब तो जहाँ पे अब कुछ जमीन ऐसे खाली क्यों पड़ी है, वो यूजेबल नहीं है भाई, कभी जंगलों में नहीं पड़ता क्या? बाहर से पड़ता है। तो इसीलिए तो वहाँ लोग नहीं रह रहे हैं, क्योंकि रिसर्च के अनुसार अब यहाँ पे ही लोग इसी एरिया में क्यों रह रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारा लावा नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च हुई हुई है जमीन की, सिस्मोग्राफी जो होता है ना उससे रिसर्च हुई हुई है, उससे ये पता लगाया है यहाँ पे कोई लावा नहीं पड़ेगा, कोई कुछ ऐसी चीजें नहीं हो सकती है। अब पूरी दिल्ली डेंजर जोन में है कि भूकंप आएगा तो बहुत गंदा यहाँ पे हाल होगा, ठीक है, बोला हुआ है, लेकिन फिर भी लोग रह रहे हैं, रिस्क है भाई, तो हर एक दिन बंदा रिस्क पे रह रहा है, अब क्या हर एक दिन बंदा रिस्क पे रहता है, फिर है देखा नहीं है किस किस के साथ क्या क्या हो जाता है, कुछ छत से गिर के मर जाता है, कोई किसी का एक्सीडेंट। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो दूसरे उसमें मतलब थी मेरे बैच की, मतलब उसमें एडमिशन 2011 में जाते मैंने की, लेकिन वो थी कंप्यूटर साइंस की। भाई उस लड़की वो तो कॉलेज से घर जाती थी, मैं निकल ली थी, ठीक है, मैं तो मेरे को उस साइड से बस पकड़नी होती थी, उसको इस साइड से पकड़नी होती थी, मैं रोड क्रॉस करके उस साइड चली गई, ठीक है, वहाँ से बस लेनी थी और बीच रोड में से बस लेनी पड़ती थी, राइट। हाँ, उसका क्या हुआ था, वो ना मैं तो बस लेके निकल गई, ठीक है, जबकि हम दोनों कॉलेज से साथ नहीं थे, बात नहीं करते थे, लेकिन जानती थी वो मुझे और मैं उसे इतना बात नहीं करती थी। मैंने उसको देखा था वो बस स्टैंड पर खड़ी है, मैं तो बस लेके निकल गई, ठीक है, मुझे पन्नी की बस जैसी आई ना, मेरी और भी फ्रेंड थे जो उसी साइड जाते थे, वो उसकी बस में ना जैसी बस में चढ़ी जैसी बस में चढ़ी, तो अचानक से ना पता नहीं उसका क्या हुआ कि पीछे से बस आई, वो उसके ऊपर चढ़ गई, पीछे से बस आ गई लड़की को, उस लड़की को ना कांड हो गया, मर गई, अच्छी भली बंदी कॉलेज से निकली है घर जाने के लिए सब है, अब उसको पता उसके साथ क्या हो जाएगा, तो ऐसे उसके साथ कांड हो गया। मुझे मानने में बस में जब मैं अपने घर में आ गई तो कॉलेज में पता है क्या ऐसा होता है, जब बस आती है धड़ धड़ बस आती है, मैं तो कितनी बार पूछी कॉलेज में, मतलब कॉलेज से जब आते थे ना बच्चे हैं, मतलब इन द सेंस कि इस तरीके से बच्चे हैं कि जब हम आ रहे हैं बस आ गई सामने, ठीक है, हमें नहीं पता था पीछे वो बस हमारे पीछे से होके आ जाएगी, दूसरी बस बीच में फंस जाते थे, एक बस और दूसरी बस, तो वो तो बस में चढ़ी होगी तो फिर कैसे नहीं है? चढ़ी ही ना भीड़ चढ़ रही थी, 3-4 लोग हैं। वही उसी पे चढ़ी थी बस, तो वो ऑन द स्पॉट ही बड़ी सही थी वो लड़की, मर गई थी ऑन द स्पॉट ही, अच्छी थी वो, मैंने उसकी उसमें वो भी लगाई थी श्रद्धांजलि के लिए, फेसबुक पे हम सारे फ्रेंड्स ने उसको श्रद्धांजलि दी थी, वो एक कॉलेज में दी थी है, जब ऐसा काम हुआ था उसके साथ, क्या वो थोड़ी बहुत चिल जानते हैं, खेल रही है कूद रही है सामने हमारे कर जानते ही हैं, जब हमारे स्कूल में तो स्कूल में बच्चों को नहीं मानता देखता नहीं है, वैसे हम भी देखते थे, हम भी जानते थे, तो बस वो पता ही नहीं सब कब क्या मानते थे, जब मैं बताऊँगा घर पे आए ना मेरे फोन आया मेरी फ्रेंड को कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया अपने हमारे कॉलेज की लड़की को ऑन द स्पॉट में, दूसरे दिन कॉलेज गए, फिर उसके पेरेंट्स वगैरह आए थे, तो उनके साथ मेरे को श्रद्धांजलि दी थी, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने मेरे को तो बड़ी लगा भगवान सबको सही सलामत रखे, बस बताओ लड़की को क्या गलती थी, जब भी बोलती देख के ध्यान से रहा करो तुम, तो रोड से आना जाता है तो ध्यान से आया जाएगा, कहीं यहाँ बस बुझ तो नहीं चलती, यहाँ क्या एक्सीडेंट होएगा, यहाँ क्या मरेगा इंसान, यहाँ मार और देगा,
जरा सा रिक्शा चला जाएगा तो चांटे और मार देंगे। यहाँ तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरे साथ पता है क्या कान कान हुआ था। कान में था कि हाँ बहुत डर था मुझे एक्सीडेंट का, कि मैं एक्सीडेंट में मर जाऊँ। यहाँ पे हाईवे बन रहा है यहाँ पे, तो मेरे पापा लेने आए थे मुझे। ये हाईवे है क्या? हाईवे होते छोटे छोटे रोड जिस पे ट्रक व्रक सब चलते हैं, और वहाँ पे गाड़ियाँ बाहर बाहर आती है, वहाँ पे गाड़ियाँ ना ऐसे आती है स्पीड में ही, जब भी वो ऐसा ऊपर से फूल लगाता है। और ऊपर से पुल आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्रॉस करके नहीं जा रही थी, यहाँ से क्रॉस करके वहाँ जा रही थी, यहाँ से क्रॉस करके फिर इतनी एक तो लंबी रोड है, यहाँ से क्रॉस करके उधर जाना, उधर से क्रॉस करके उधर जाना। तो मेरे पापा उधर वेट कर रहे थे, मेरा मुझे लेने आए थे, और जॉब करती थी जब मैं। भाई यहाँ से ही गाड़ी निकल तो बड़ी आना, लाल बत्ती भी तो नहीं थी। मेरे पापा मुझे लेने आते, मैं अपने पापा को बुलाता था, मुझे लेने आ जाओ। गाड़ी नहीं बंद हो रही है, मैंने जैसे आगे गई कुछ वापिस आ गई। क्या है ये? क्या टिक लगा दूँ? टिक लगा दी मैंने। अच्छा, मेरे से कह रहा मैं हो रहा है, मेरे से टिक लगा दो। अब पढ़ा दिया मैंने। अब सेकंड चैप्टर ये थर्ड होगा। जो वो भी सीखे वाले हैं। और फिर अब तो ये देखना, इसमें पॉइंट से पहले बड़ा डिजिट है, इसमें भी पॉइंट से पहले बड़ा, इसमें पॉइंट से पहले बड़ा डिजिट 1 है, और इसमें 3 है, और इसमें 9 है। पॉइंट के बाद में 1 है, इसमें 7 है, और इसमें 9 है। इसमें पॉइंट के बाद 5 है, इसमें 6 है, और इसमें 8 है। तो कौन सा बड़ा हुआ? फिर ये होना चाहिए ना आंसर। इसमें पॉइंट से पहले भी बड़ा है और पॉइंट के बाद भी बड़ा है। इसमें तो टिक लगा है। मेरे को लगा इसमें लगा रहा है। समझ में आ गया? अब इसमें तुझे स्मॉलेस्ट में भी ऐसे ही करना है, ठीक है? स्मॉलेस्ट में भी छोटा है। लाओ एक कॉपी दो। स्मॉलेस्ट में क्या होता है? अगर मैंने तुझे दे दिया 3.3 3.3 3.3 1.3, ठीक है? 1.87 2.36 4.13 0.66। जीरो पॉइंट सेवन 0.7 8।
सही है। अब तुझे अभी इसको क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर ईच, फ्रैक्शंस करने हैं। कंपेयर कंपेयर क्या करना है इसमें, कौन से बड़ा कौन से छोटा है ना, इन दोनों में से। फ्रैक्शन करने से वंस है, वंस टेंस, तो टेंस है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, 0.9 है, वंस टेंस, तो टेंस, वंस टेंस 100, तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, 100, वंस टेंस। तो हमें पॉइंट के बाद 100 कैसे लगाना है, पॉइंट हटाने के लिए फ्रैक्शन करना मतलब पॉइंट हटानी है। अब देख कोई बात नहीं, इस बार मजा आएगा न्यू ईयर पे, हर्षित भी आ जाएगा 15 तारीख से। कैटरिंग में जाऊंगा। और छोड़ा नहीं था उसने, छोड़ा क्यों था, छोड़ा भी था इस वजह से कि दीदी मैं कर लूँगा, आसान है मेरे लिए आर्ट्स पढ़ना। अब उसने करी, आर्ट्स में होता क्या है? यही है सारे सब्जेक्ट, एसएसटी के सारे सब्जेक्ट, मैथ्स ये नहीं होती है, कॉमर्स वॉमर्स, मैथ्स नहीं होती है उसमें। हाँ कॉमर्स में तो मैथ्स होती है, साइंस में तो उसमें साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, उसने ली थी आर्ट्स, तो आर्ट्स में सारे थे ये एसएसटी वगैरह वाले सब्जेक्ट। तो मुझे पता था इंग्लिश हिंदी एसएसटी के सब्जेक्ट सारे, ये तो ये ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सारे तो वो कर लेगा, तो इसलिए उसने मैं कर लूँगा, दीदी ने इतने साल तक पढ़ाया मुझे, मैं कर लूँगा, मुझको समझ में आया किस तरीके से पढ़ाती थी, तो उसने इसलिए छोड़ दिया। अब उससे हुआ नहीं, तो वो कह रही थी मैं सेकंड टर्म तुम्हारे पास आके पढ़ूंगा, मेरे से हो नहीं रहा। आगे समझ में पढ़ा भाई। अब ये टेंस है, पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 1, तो इसलिए इसके नीचे क्या लगेगा 10, तो 900,000। अब इसके बाद जितनी जीरो लगेगी ना उतने ही यहाँ पे जीरो बढ़ते चले, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके बाद पॉइंट के बाद कितनी जीरो है, 2 है ना, तो इसमें 2 जीरो लगेगी। अब यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे जीरो बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे भी जीरो, ठीक है, ऐसे इसमें करना, 3 तक करना है बस, मतलब 1 2 3। पॉइंट के बाद देखना है हमें, पॉइंट के बाद जितने जीरो है ना, जितने वर्ड है ना उतने पॉइंट उतनी जीरो तुम्हें नीचे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक एक बढ़ा देंगे और नीचे भी, तो मैंने ये 2 कर दिए, अब तू 1 2 ये सारे कर दिए। कॉमर्स में क्या क्या होता है? कॉमर्स में मैथ्स, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, इसमें वो भी मतलब इसी के वो कॉमर्स होता है भाई। अब की और पहले की पढ़ाई में बहुत अंतर है, अब इतनी इनोवेशन आ गया है पढ़ाई में कि पढ़ाई अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है, अब लेटेस्ट चल रहा है। लेकिन पहले की पढ़ाई में बहुत अलग था, पहले की तो सिंपल सी पढ़ाई होती थी,
ठीक है, कोई चेंज नहीं था, पहले की पढ़ाई सीधी सीधी चलती थी, लेकिन अब की पढ़ाई बहुत अलग है पहले की पढ़ाई से। तो अब के जो पहले पढ़े वाले बच्चे ना, वो अब बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, टीचिंग नहीं कर सकते। क्यों? बता क्यों? क्योंकि वो जो लोग हैं ना, उन्होंने जो पढ़ाई की है, तो यहाँ पे नहीं होगा। इस पढ़ाई से बहुत वो पुराने जमाने की पढ़ाई है ये। मैं ही तुम्हें टीच कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी पढ़ाई, अब ये सारी बुक जो तुम्हें पढ़ा रही, सारी बुक मैं पढ़ के आई हूँ भाई, मेरी पढ़ाई में कोई चेंजेस नहीं था। लो भाई, आवर चेंजिंग अर्थ, हमारे जो अर्थ में जो चेंजेस आते हैं वो, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। जो हमारी लिथोस्फेयर होती है ना, लिथोस्फेयर इज सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जमीन है ना, जमीन नीचे जमीन जो है, इसकी क्या होती है, ठीक है। जो लिथोस्फेयर होती है इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्स भूकंप कैसे आते हैं? जो नीचे की प्लेट से हिलती है, जो पता नहीं टकराती है, इतने चौड़े बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं ऐसे, मतलब पत्थर। हाँ प्लेट इतनी मोटी मोटी ऐसी चौड़ी, जमीन पे चौकोर नहीं है ये, प्लेट ही होगी नीचे, फिर गोल होगी क्या नीचे, गोल होती तो ये घर की जमीन भी गोल होती, फिर समझ में आ गया? तो वो होती है हमारी जो लिथो, उसको नाम है लिथोस्फेयर, प्लेट का नाम क्या है, लिथोस्फेयर। पहले तो वो कौन सा, तुझे कैसे पता है कि हमारे नीचे जमीन में प्लेट टकराती है इसलिए भूकंप आते हैं? पढ़ा है तूने? और नहीं पढ़ा तो फिर उससे पहले तुझे किसने बताया था भूकंप कैसे आते हैं, क्या आता है? किसी कोई बताता नहीं था, बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे कि भूकंप ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। बस ये कहते हैं भूकंप आ गया, धरती हिल गई, चलो वहाँ पर। नहीं पता क्या बताते थे, मैंने सुना कि सांप बैठा है जमीन के नीचे। और क्या, रुक जा, सांप बैठा है, वो ना ऐसे ऐसे हिलता है, सांप के उसके ऊपर ना धरती ऐसे बैठी हुई है, जब सांप हिलता है ना धरती, वो पूरी धरती को हिला देता है। सांप तो हर बार हिलता है। है और सुन तो क्या बता दे, एक ये सांप हिलता है, और एक और भी था, एक और भी बताया, एक सांप का था और एक और भी चीज थी, उस वजह से ना भूकंप आते हैं। और जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा हाय राम, तो मैं झूठ बोल रही लोग। है ना, हंसी आती है। सांप कैसे बैठा होगा? कि जो सांप के ऊपर ना, सांप के ऊपर पूरी प्रक्रिया है, भूकंप ऐसा आके ना, सांप जो भूकंप आता है तो ऐसे ऐसे हिलता है, वो हिलता है सांप, तो भूकंप आते हैं। नहीं, सांप को हिलता नहीं, पर वो उसको पता चल जाता है कि क्या यहाँ पे होने वाला है। वो इस वजह से मैं बताती हूँ, सांप का जो शरीर है ना जमीन पे ऐसे है, तो उसकी जो शरीर की जो कुछ रेडिएशन है जो जिससे वो अंदर तक फील करती है, अंदर कुछ हो रहा होगा ना जमीन के नीचे मूवमेंट, वो उसकी जो शरीर है ना वो फील। अब तो ऐसे उल्टा लेट गया जमीन पे, जैसे नीचे पंखा चल रहा है और वो ऊपर वहीं पे लेट गया तो वो फील होता है। ऐसे सांप के साथ, सांप को ना 4-5 दिन पहले से दर्द करना शुरू हो जाता है, समझ में आया? तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है ना वो ऐसे ही होती है, ठीक है। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। तो ये जो प्लेट्स होती है बहुत धीरे धीरे मूव्स अराउंड, धीरे धीरे हिलती है नीचे जमीन में, राइट। तो जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, मतलब हर साल वो थोड़ा सा हिलती है। क्या होता है, प्लेट्स नीचे हैं, उसको ना थोड़ी सांस लेने की जरूरत होती है, थोड़ी सी ऐसे गैस बन जाती है, तो ऐसे 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 करवट लेती है, तो उससे भूकंप आता है। समझ में आ गया? तो जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन magma इनसाइड दैट।
अब यही कारण होता है मोल्टन magma का जमीन के नीचे इरप्ट होने का, कि वो इतना इरप्ट क्यों हो जाता है बाहर। बाहर वो इसलिए निकल जाता है क्योंकि नीचे जाने की आस बन जाती है जमीन के नीचे। कोई गड्ढा खोद के रह लेगा तो नीचे घुटन सी नहीं होगी, तो वैसे उनको होती है, तो फिर वो बाहर निकल के, तो इसीलिए जो भूकंप आते हैं देखना ना जमीन फट जाती है, हाँ वो इसी वजह से, समझ में आ गया, नीचे की आस बन जाती है। तो अब तू ये बता, तू कंडीशन में रह रहा है ना कुछ ऐसी, रह रहा है नहीं रह रहा, तुझे पता है यहाँ कब भूकंप आ जाएगा, यहाँ कब ज्वालामुखी फट जाएगा। we don't know, हम नहीं जानते कि कब, we never know कि कब क्या, same thing is happening with us, right? So this is because the movement of molten magma inside the earth. तो यही molten magma ना अर्थ के अंदर फटता है। The molten magma inside the earth moves in circular manner. तो ये circular manner में घूमता molten magma, हमने तो पढ़ाया था पीछे। तो as shown in the activity, जैसे हमें इस एक्टिविटी में दिख रहा है, तो मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट, जो ये मूवमेंट करती है ना प्लेट्स, causes change, तो इसके वजह से क्या होता है, चेंज होता है। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अब अर्थ के ऊपर चेंज हो रहा है ना, जब वो नीचे मूवमेंट कर रही है तो अर्थ के ऊपर क्या चेंज हो रहा है, भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो फिर लोग मर रहे हैं, घर में टूट रहे हैं उनके, ये चेंज हो रहा है, जमीन फट गई, ठीक है। तो फिर क्या होगा, द मोल्टन मग्मा इनसाइड द अर्थ, जो मोल्टन मग्मा अर्थ के जो नीचे रहेगा ना, इन अ सर्कुलर मैनर, वो किस में रहेगा, सर्कुलर करता रहेगा, एज शोन इन द एक्टिविटी, जो हमें एक्टिविटी में बताया गया है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट, जो इस प्लेट में जो मूवमेंट होता है ना, causes change on surface of the earth movement are divided on the basis of force। जो अर्थ डिवाइड होती है, बढ़ती है, वो किसके बेस पे बढ़ती है, फोर्स के बेस पे, फोर्स पे। cause them, जिसका कारण the forces which act in interior, जो फोर्स हम इंटीरियर में जो फोर्स करते हैं ना ऑफ द अर्थ के, आर कॉल्ड एंडोजेनिक। जो नीचे, जो अर्थ के नीचे जो फोर्स लगता है प्लेट्स के अंदर, ऐसे टकराती है तो भूकंप आते हैं, उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है। अर्थ के नीचे जो फोर्स हो रहा है उसे क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स से तो लग रहा है वो, ठीक है। एंड द फोर्सेस एट दैट वर्क ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, अब वो फोर्स नीचे लगा रहे हैं लेकिन काम कहाँ हो रहा है, ऊपर, अर्थ के ऊपर, आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स, उसे कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। अब इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स समझ में आ गया, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब इंडोजेनिक में क्या होता है, सडन फोर्स, अचानक से फोर्स लगता है, जमीन के नीचे अचानक से फोर्स लगता है। डायस्ट्रोफोरिक फोर्स, और डायस्ट्रोफोरिक फोर्स भी कहते हैं उसको। तो अर्थक्वेक होता है, वोल्केनो को होता है, लैंडस्लाइड होती है। जब अर्थ के नीचे फोर्स लगता है तो अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनोस आएंगे, वो ज्वालामुखी फटेगा, या फिर लैंडस्लाइड होगी। और डायस्ट्रोफोरिक फोर्स में क्या होगा, बिल्डिंग माउंटेन्स। डायस्ट्रोफोरिक जो फोर्स होगा ना, उससे माउंटेन बन जाते हैं। जब इंडोजेनिक फोर्स हो रहा है, इंडोजेनिक फोर्स से क्या हो जाता है, डायस्ट्रोफोरिक फोर्स, उससे क्या बन जाएंगे, आगे समझ में। अब आ जाओ एक्सोजेनिक फोर्स पे, ये तो उसके अंदर हो रहा है। अब ये यहाँ पे हम बाहर की बात करते हैं। तो इरोशन डिपोजिशनल क्या होता है, हम जमीन अपनी धरती को बहुत ज़्यादा खोद खोद के सारी चीज़ें निकाल देते हैं। तो रिवर, वाइन, सी वेव्स, ग्लेशियर, ये सारे ऊपर हो गए, अर्थ के ऊपर है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अर्थ के नीचे ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हमने ऊपर किया है और ये रोली ये नीचे है। तो एंडोजेनिक फोर्स समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। कभी कभी एंडोजेनिक फोर्स जो होता है अचानक से कर देता है काम, और कभी कभी धीरे धीरे करता है। तो सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, अचानक से क्या करता है वो, से अर्थक्वेक आ जाता है, एंड वोल्केनोज आ जाते हैं, कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, और फिर इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
तो वोल्केनो इज अ वेंट। अब ये क्या होती है वोल्केनो की? वेंट। ये होती गैस, गैस निकल रही है ना बाहर। अब जो ये वेंट होती है, ये जो जमीन में से निकल रहा है, देख गैस निकल रही है, एकदम गैस ही तो निकलेगी पहले, गैस बनी है तो ये तो बाद में निकलेगा। तब ये जो यहाँ से विंड बन रही है ऐसे, ये जगह जगह से फाड़ता हुआ निकलता है बाहर, देख निकल रहा है ना। तो इन द अर्थ क्रस्ट, ये नीचे से आ रहा है, अर्थ की क्रस्ट से आ रहा है, थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। अब ये अचानक से मोल्टन आ रहा है ना ऊपर, पहले गैस आ रही है फिर ये आ रहा है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। तो जब मूव करती है ना, अब देखो ना भूकंप की आवाज आती है, वो प्लेट टकराती है जी कभी तो सुनी नहीं, पर जो एक बार आया मैंने था ना, सुनी है, एक बार आया था बहुत आया था, जो पूरी वहाँ से आया और यहाँ से वहाँ ऐसे जाता हूँ। प्लेट इतनी बड़ी होती है, पता है कितनी बड़ी बड़ी प्लेट है हमारी पृथ्वी के नीचे। एक प्लेट पे पूरा दिल्ली समाता है, इतनी बड़ी बड़ी प्लेट है। देखा ना, आधा अफगानिस्तान में नुकसान दिल्ली में होता है। तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट टकराती, तो अफगानिस्तान की प्लेट दिल्ली की प्लेट से ऐसे टकराई है, इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं। एक फिक्स प्लेट रखेंगे क्या वो जमीन के नीचे? इतनी बड़ी बड़ी प्लेट होती है, पूरी दिल्ली पूरा इंडिया समाता है, इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं। तो शुक्र कर पूरे इंडिया की नहीं है। अगर पूरे इंडिया की एक प्लेट हुई ना तो पूरा इंडिया मरेगा। अगर एक प्लेट दूसरी प्लेट से पहले समझ ले, रशिया की प्लेट ने इंडिया की प्लेट को ऐसे मार दिया, धक्का दे दिया, पूरी प्लेट गई हमारी, पूरे इंडिया गया हमारा। तो इसीलिए आधे आधे बटे हुए, नॉर्थ इधर साउथ इधर। वैसे भूकंप के बारे में नॉर्थ में यहाँ पे इधर आता है, इधर यहाँ पे भूकंप वगैरह, साउथ में नहीं आते। साउथ में क्या कभी कभार ऐसा तक पता नहीं चलता क्या कम चलता है। क्या नहीं पता चलता। जब आ जाता हमें, हम किसी में वीडियो को देखते तो वो कम धीरे धीरे हिलती है ना, तो हमें पता चला कभी कभी बहुत तेज आता है, तो वो बहुत तेज हिलती है, मर्जी है उसकी। ज़्यादा गैस बन रही तो तेज हिलती है। नहीं, वो क्या था जो न्यूज़ में दिखाया था, जो एक होल हो गया था नीचे, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, तो भूकंप का तो होता है, वो गैस निकल जाता है ना, फिर वो अपने आप बन गया। गैस निकल जाती है ना, गैस बनती है तभी तो आते हैं भूकंप। अब जमीन है हमारी पूरी ढकी हुई है नीचे, जमीन ढकी हुई है, अब उनको सांस लेने के लिए तो जगह चाहिए नीचे वालों को। नीचे जो प्लेट्स है उसमें गैस बनती रहेगी, 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 कोई चीज तो बंद नहीं करते, एकदम से खोलेगा फिर गैस नहीं निकलेगी उसकी। और कभी कभी इतनी गैस बन जाती है कि वो उसको खुद को ही निकालना पड़ता है अपने आप को, तो वो भूकंप आते हैं। तो क्या उनके गड्ढे खोद खोद के रखे जाएगा, कोई भी गिर जाता गड्ढा हुए तो नहीं गिर जाते बच्चे बच्चे। तो दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। तो जो वाइब्रेशन आती है ना उसे कहते हैं अर्थक्वेक। द प्लेस इन क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है ना, कहते हैं ना फोकस कहाँ पे है इसका, अर्थक्वेक का, उसे कहते हैं फोकस। वहाँ से शुरू होता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिक सेंटर। जहाँ से फोकस शुरू होता है उसे कहते हैं एपिक। न्यूज़ में नहीं बताते कि इस अर्थक्वेक का एपिक सेंटर कौन सा है, फटाफट से पता लगा दे कि वहाँ पे है। देख ले इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो वाइब्रेशन ट्रैवल, जो वाइब्रेशन ट्रैवल करती है, वाइब्रेशन ट्रैवल करती है ना, आया अफगानिस्तान में, हिली यहाँ तक है धरती, कितनी बड़ी प्लेट है। और हम जाएंगे तो ये 2 दिन लग जाएंगे पहुंचने में, अफगानिस्तान इतनी बड़ी दूर है, 2 दिन नहीं, कम से कम 1 हफ्ता। फ्लाइट से तो खैर 2-3 घंटे लगेंगे। तो ट्रैवल हवा में उड़ते रहेंगे, फिर हवा में रहो। एरोप्लेन में फ्लाइट पे तो होगा। आने वाले जमाने में ऐसी ही है जिंदगी, चटपट सोच रहेगा। तुझे ये चीज़ें तो मैं सोचती रहती बैठी बैठी। अब इतना पढ़ते हैं तो दिमाग में आती नहीं चीज़ें, है
स्कूल में मुझे भी ऐसा है। फिर दर्द होता है। मुझे भी स्कूल में पढ़ती थी ना, मुझे भी ऐसे ही होता था। मैंने तो एक्सपेरिमेंट भी देखे हैं। एक बार हमने पहली बार पढ़ा रही थी दिन में, दुकान पा गया था दिन में पढ़ा रही थी अंदर में, अंदर रूम में, जब वो कोविड से बहुत पहले की बात है, कोविड से पहले की बात है। जिधर पत्थरों की आवाज आती है हमारे पता है क्या होता है, तो 2019 में था क्या, 2019-18 में ये हो गया भाई, ठीक है। अब कंपेयर करना है इसको भाई, कंपेयर मतलब कौन सा बड़ा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करके देखा, सी वाला कंपेयर, कंपेयर करना, ये वाला निशान लगाना है, ये वाला कौन सा बड़ा है दोनों में से, भी करो, हो जाएगा तो पूरा करो ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। फिर ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे एपिसेंटर उसे कहते हैं। तो वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड, हमारे क्या होता है, भूकंप आता है, हमारे इधर भी गैप है और इधर भी गैप है, इधर भी गैप है और इधर भी गैप, पीछे भी गैप है और इधर भी गैप है। अपना आप ही आ गया वो मकान से, मकान डूब गया है, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो क्या होता है, जब भूकंप आता है तब इधर भी गिरते उधर भी गिरते। हाँ, एलेक्ट्रॉन झूलते हैं ऐसे ऐसे। हमारे स्कूल में भी आती थी, 3-4 बार आती थी ऐसी पत्थरों की गिरने की आवाज, 3-4 दिन। So vibration travel outward from the epicenter as waves. The greatest damage is usually closest to the epicenter. मतलब काफी ज़्यादा डैमेज होता है जहाँ पे एपिसेंटर होता है ना उसका, वहाँ पे काफी सारा डैमेज होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ होती है ना, डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, वो कम हो जाती है सेंटर से। अब देख यहाँ पे हमारा एपिसेंटर है, इस एरिया में भूकंप की शुरुआत यहाँ से हुई है, राइट। तो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन जो उसके आसपास का एरिया है वहाँ पे कम होगा। जैसे एक बार आया था ना, अफगानिस्तान में आया था, अफगानिस्तान एपिसेंटर, तो अफगानिस्तान में बहुत नुकसान हुआ था, दिल्ली में भी अर्थक्वेक आया था उस टाइम, और दिल्ली में नुकसान आया समझ में। चलो अभी पढ़ लेते ये वाला, ये वाला मैंने देखा था अपनी आंखों से, भुज का अर्थक्वेक 2002 में आया था, मैं तो छोटी थी। अरे मेरे बाबा लैट्रिन में बैठे हुए थे, मेरे बाबा ना कच्चा खाना खा रहे थे। सच में ये वाला अर्थक्वेक, भुज अर्थक्वेक बहुत खतरनाक था ये, भुज में तो कुछ ना बोल दो उसने खत्म कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या? अब रैंडम ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में। चैलेंज करेंगे, है ना? क्या करेंगे? चाउमीन बना लेंगे, चाउमीन बना जाएंगे। मैं सिर्फ 3 मिनट दूंगी, है ना? जैसे तू दो दो के ग्रुप बना देंगे। हर्षित के साथ, हाँ, तेरा करेंगे। हाँ, जैसे एक बनाएंगे बहुत स्पाइसी, वो बहुत स्पाइसी चाउमीन बनवाएंगे, है ना? स्पाइसी चाउमीन बनवाएंगे, 2 बंदों को बिठा देंगे। मतलब मैं पहले खाऊंगा तो
who win, I will give them prize. उनको हम गिफ्ट देंगे. हाँ, चाउमीन सस्ती वाली बनाएंगे ना. यहाँ से पड़ जाएगी सस्ती. जहाँ पे बर्गर वाला नहीं है उसके साइड में ना क्या खा रही है? उसके साइड में ना छोटे से दुकान है वो सब देते हैं. फटवाएगी उसको, मशीन को बंद कर दे. अरे वो सही बताएंगे. तो उसके साइड में ना वो अच्छे ही बनाते हैं. और ये सारे वहाँ पे इतना है. सारे वो भी है. वो सुबह से शाम तक खुले रहते कितने की? हैं. जी देगा 50 का एक फुल देगा. साड़ी में पहन लेंगे. भाई इसको बंद कर दे. अरे सूख जाते हैं कपड़े. कंसोल डाल के इसको. सूखने से सूखेंगे भी नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है, आवाज आ रही है. चाउमीन रख ली है. अब मैंने ना 2 बार डाल दिए उसको डाल के. चिली पटेटो मेरे को दो चैलेंज अब ठंड में तो कपड़े एक मेरे साथ, सबका सबका नहीं. पापा कुछ नहीं खा पाते, उनको तो मेरे खिलाने. इनको रहने दो. अच्छा है. थर्टी फर्स्ट को होगी. कुछ नहीं. हमारे रात को चलाते हैं 3. चाउमीन में क्या हो गया? इतनी मीठी चाउमीन लेकिन वेस्ट हो जाएगी ना, कोई नहीं खाई जाएगी ना. नहीं कम से कम इतनी तो रखनी चाहिए. इतनी तो खा लेंगे है ना. टाइम के अनुसार करेंगे ना, ऐसे नहीं करेंगे ना. कौन पहले खाएगा ऐसे नहीं करेंगे. जैसे जो टाइम मतलब 3 घंटे में हमें खा लेंगे और जिसने ज़्यादा खाएगा वो 3 मिनट, 1 तो 6 मिनट, 4 मिनट काम कर ले. चलता हुआ वो डाल. तो वो डाल. मैंने अभी दो बच्चे हैं पूछ रहे थे वो तो कहाँ है ट्यूशन. कौन से दो बच्चे? मेरे घर में है. कितनी क्लास में? वो 2 7th में पूछ रहे थे. 3-4 बच्चे पूछ रहे थे. एक 5th में, 2 5th में, 2 7th में. एक मिनट बाद आती है. टाइम देखना आता है. बोल दियो. 1 मिनट बाद. ठीक है, पढ़ा दिया. कर काम, नहीं तो डंडी उठाऊंगी. एक लड़का एक लड़की 7th में, एक लड़का और लड़की वो 5th में और एक लड़की. अरे इसमें कपड़े हैं.
कौन सी क्लास में? आवाज किसी की कर पता नहीं कैसे लड़की है, कब पर वो सुनगी नहीं 5th से इससे क्या 6th से है तू जानती है जब भी करती हूँ वैसे हो तो क्या पूछ रहा था तेरे से? आवाज क्या है कि तू कुछ नहीं पता होता। यही और पूछ लो। है ना? यार जितना पार्टी करने में मजा आता है। मैंने पता है कैसी की थी पार्टी में, तो मोड़ तेज इसमें बहुत तेज गाने चला दिए, दरवाजे बंद कर दिए सारे, सारे दरवाजे बंद कर दिए, कोई था नहीं। मेरी मम्मी यहाँ सो रही थी और अंदर गाने चला दिए तेज के, सारे दरवाजे बंद कर दिए मैंने, बाहर भी जाएगी आवाज़। बार चिल्लाते हैं, कुछ नहीं चला है हाँ, जब खुद चिल्लाते जब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं अच्छा नहीं लगता ना, मैं तो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मैंने तेज गाने चला दिए, दरवाजे सब बंद कर दिए, हम इंजॉय करें, खूब डांस करा हमने, खूब मजा है ना। ये भी तो था जब तेरी रोटी बनानी है नो मैम मम्मी मम्मी नो पेट मैम पर प्याज सब्जी हाँ आई मीन मैम भाई अरे ना पेट में दिक्कत काम करो जल्दी से करो, ये सेंडिंग की सेंडिंग फटाफट से। मेरे को भी है पानी का पत्थर नीचे पानी भर जाता ना वहाँ मम्मी यार प्लीज यार, ठंड लग रही बहुत ज्यादा। आपको नहीं लग रही? वो मुझे आपको देख के लग रही। भाई करो जल्दी से, सेंडिंग डिसेंडिंग जल्दी जल्दी करो। चलो करो। कौन सा ये सेंडिंग ही नहीं सेंडिंग है? ये दिखाओ। सेंडिंग में पहले सबसे बड़ा आएगा ना, फिर से छोटा से छोटा से छोटा, यही था ना। ये तो भूल गई। हाँ असेंडिंग पहले छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, सबसे छोटा आएगा पहले, ये वाला सही है, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। भाई तुझे ये क्वेश्चन करना है ना, ये इसमें ये मैंने गलत करवा रखा है ना। देख ले 36 47 56 का मैंने आंसर दे रखा है। ऐसे तो छोटा उससे बड़ा चलो ये डिसेंडिंग हो जाएगा इसका, ये सेंडिंग होगी ठीक है। ये सेंडिंग हो गया और ये डिसेंडिंग हो गया। तुझे क्या करना होगा कि सेम अब इसमें भी सेंडिंग डिसेंडिंग करने देखो, इसमें सेंडिंग डिसेंडिंग, इसमें भी सेंडिंग डिसेंडिंग, इसमें भी तो समझ में आ जाएगा। अब जब डिसेंडिंग असेंडिंग करने के लिए छोटा बड़ा बड़ा और डिसेंडिंग करने के लिए बड़ा 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 छोटा छोटा,
अब ऐसे ही ये वाला कर, ये वाला कर, ये सारे कर। चलो फटाफट से करके दिखाओ सारे। उन्होंने पहले से आंसर दे रखा है। नेक्स्ट वाला करके दिखाओ। लाओ डिसेंडिंग में असेंडिंग। सारे करने हैं उसके, सबके असेंडिंग करने हैं और सबके ही डिसेंडिंग करने हैं। जैसे इसमें कर दिया ना, पहले असेंडिंग कर दिया फिर डिसेंडिंग कर दिया। तो अब जो ये वाला क्वेश्चन करेगा ना बी सेकंड वाला, इसमें पहले असेंडिंग कर दे फिर डिसेंड, इसी की डिसेंडिंग कर दे नीचे, फिर इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और फिर इसमें भी ऐसे कर दियो। इसमें डिसेंडिंग कर दियो पहले, फिर असेंडिंग कर दियो। ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। हाँ भाई अब देख, ये जो अर्थक्वेक का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है गुजरात में, जो मैंने बताया था भुज में आया था 2002 में, तो ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। द इम्पैक्ट कैन सडनली बी मिनिमाइज, जो इम्पैक्ट हम पे पड़ता है ना, इफ वी आर प्रिपेयर बिफोर हैंड, अगर हम पहले से ही अब देख, अब जो मकान बनते हैं ना वो अर्थक्वेक के अकॉर्डिंगली ही बनते हैं, कि अगर अर्थक्वेक आए तो वो मकान नहीं गिरेगा। इस तरीके से मकान बनते हैं। अगर अर्थक्वेक आया तो नहीं करेंगे। अब जो मकान बनते हैं वो उसको देख के ही बनते हैं, तो ये हम पहले से ही तैयार रहते हैं। मतलब अगर यहाँ अर्थक्वेक आया तो यहाँ पे नहीं करेगा। अब जो मकान बनते हैं, अब कच्चे कुच्चे मकान बनाते हैं ना लोग, तो वो गिर जाते हैं। मैंने ये झोपड़े ओपड़े नहीं गिरनी, झोपड़े ओपड़े तो गिरते, नुकसान ही नहीं है उसमें। ऐसे मकान घास तो होती है ऊपर ही। ऐसे मकान में तो मर भी जाएंगे हम, उनमें मरेंगे। आगे आने वाले टाइम में तो सब इसी में रहेंगे। पहली बात तो देख, आने वाले टाइम में ना लोगों का पैसा ज़्यादा होगा ना कुछ ज़्यादा होगा, मारामारी जरूरत से इतनी है, फिर तो जब मारामारी अभी से इतनी है ना, तो आने वाले टाइम में भी इससे ज़्यादा तगड़ी मारामारी होगी। तो इसीलिए हमें अभी से ही अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर। इसलिए मैं कहती हूँ तुम अभी से इतना अच्छा पढ़ो, इतना अच्छा पढ़ो, ताकि अपनी क्लास में फर्स्ट आओ, टू सीइंग योर टीचर कि आई एम योर बेस्ट स्टूडेंट। Adopted locally by people include studying animal behavior. जो animal behave करता है, fish in the pond get agitated, snake come to the surface. Snake फिर अब देख, भूकंप आते हैं तो क्या होता है, fish pond में इरिटेट होती है, एगिटेट करती है, उछल-कूद मचाती है। स्नेक जमीन पे बाहर आ जाता है नीचे बिलों में से। क्या खाने से पहले होती है चीजें, समुद्र में भी क्या पानी तो सबसे पहले हिलता है। पानी कहाँ है, अर्थ पे ही तो है। जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे गड्ढा खोदते तो यहाँ पानी है, ऐसा समुद्र है। तो पहले अर्थ पर आएगा तो पहले पानी हिलेगा ना, तो मछलियों को ज्यादा पता चलेगा। तो अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, अर्थक्वेक की कैसे हमें प्रिपेयर करनी है, राइट। तो वेयर टू टेक शेल्टर रनिंग एन अर्थक्वेक, जब हम रहते हैं तो वहाँ पे हमें अर्थक्वेक शेल्टर चाहिए, अर्थक्वेक के लिए रहने की जगह चाहिए। तो सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, हमें जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, अर्थक्वेक आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, किचन का जो वो नहीं होता स्लैब, उसके नीचे घुस जाओ, टेबल और डेस्क के नीचे घुस जाओ, इनसाइड कॉर्नर ऑफ द वॉल। अगर वो भी टूट गई नहीं टूटेगी, दीवार के कोने में जाके खड़े हो जाओ, क्योंकि ये पिलर होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये नहीं गिरते हैं, गिरती ये सिर्फ ऊपर गिरेगी, पिलर नहीं गिरेंगे, तो इसलिए इधर जाके खड़े हो जाओ कोने में। अर्थक्वेक आएगा, स्टे अवे फ्रॉम, और दूर किससे रहना चाहिए, फायर प्लेस से, फायर प्लेस से दूर रहना चाहिए। एरिया अराउंड चिमनी, अगर तुम्हारे घर में कोई चिमनी है उससे दूर रहना चाहिए। विंडो से दूर रहना चाहिए, विंडो खिड़की से, खिड़की गिर जाती है। दैट शटर इंक्लूड मिरर, जहाँ पे मिरर लग रहा है ना उस जगह से दूर रहेगा, क्योंकि मिरर टूट टूट के एंड पिक्चर फ्रेम, और जो पिक्चर फ्रेम होता है ना, ये पिक्चर के फ्रेम में लगाते हैं, इससे दूर रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये गिरेंगे तो हमारे ऊपर ही टूट टूट के ऐसा में। तो बी प्रिपेयर, तो ये हम प्रिपेयर है अर्थक्वेक से।
तो स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के अंदर भी ये बातें फैलानी चाहिए जो हम बुक में पढ़ते हैं, क्योंकि हर कोई बुक नहीं पढ़ता है। एंड फैमिली मेंबर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, और अपने फैमिली मेंबर को भी सारी चीज़ें बतानी चाहिए। मैंने बोला था ना अपने घर में बताया था, तेरे घर में सब बुक पढ़ते हैं और उन्होंने पढ़ी भी होगी तो वो भूल गए सब कुछ है। तो जो तू पढ़ रहा है ना वो सारी चीजें वहां जाके, अब देखो अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक कैसे किससे नापा जाता है कि इतना इतना अर्थक्वेक आया है। सिस्मोग्राफ एक मशीन होती है, ठीक है, उसका नाम होता है सिस्मोग्राफ, मशीन का नाम। उससे नापा जाता है कि अर्थक्वेक इतना मैग्नीट्यूड आया है, ठीक है। तो अगर अर्थक्वेक 2.0 और इससे कम होगा तो नुकसान जो होगा बिल्कुल भी नहीं होगा। अनअर्थक्वेक और अर्थक्वेक 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग फॉलिंग, उससे थोड़ा बहुत नुकसान होगा अगर अर्थक्वेक 5.0 होगा, नापने से पता चलता है। और अर्थक्वेक अगर 6.0 और उससे ज्यादा होगा, 7 पॉइंट समथिंग या फिर उससे भी ज्यादा होगा, 10, 4 इतना 14 इतना होगा, तो समझ लें वहां पे सारे लोग मर जाएंगे। समझ में आ गया? ये होता है। अब लैंड फॉर्म्स कैसी होती है? बस तू ही जाएगा, अरे इसकी मम्मी भी काम पे गई है ना, तो 3:30 बजे वहाँ से आती है और वो दोनों स्कूल गए पेपर देने। तो मैं तुझे जो ये मजोर लैंड फॉर्म है ना ये कल पढ़ाऊंगी। और कल कौन सा और सब्जेक्ट लाएगा तू? कल हिंदी पढ़ा, नहीं हिंदी छोड़ो, इंग्लिश पढ़ा। हाँ इंग्लिश की भी बुक लाइयो, क्योंकि ये थोड़ा सा रह गया है, ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा ये वाला पूरा। तो ये मैं कल भी ये भी लेकर आएगा तू, और कल वो भी लेकर आएगा दूसरा सब्जेक्ट। मैथ में तेरे भी 3 ही हुए ना, 3 चैप्टर हुए ना, 3 चैप्टर पूरे। मैथ लिया तू कल? हाँ मैं तो बहुत सारे रह गए तेरे, 3 हुए हैं अभी तो ये भी पढ़ाऊंगी पूरा, और मैथ्स भी लेकर आएगा कल, ठीक है। ये 2 बुक लेकर आ रही है। मैं तो भूल गई कल क्या डे है? कल फ्राइडे है, कल 17 तारीख है, ये भी 17 तारीख को पेपर है ना इसका। हाँ कल नहीं आएगा, कल तो वो आएगा, एक तेरा पेपर सुबह होता है ना? ऑनलाइन होगा इसको, ऑनलाइन होगा। और तू बैठा कैसे, काम क्यों नहीं कर रहा है? काम कर अपना। कितने बजे आएगा? 1 बजे आएगा, ठीक है। तो जब तू आएगा ना 1 बजे तो ये 2 बुक लेकर आएगा, एक ये वाली और एक ये दोनों बुक लेकर आनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये दोनों बुक्स होएगी ना तब मैं पढ़ाऊंगी इसमें से। साइंस तो रहेगा साइंस में तो अभी भरा है ना, साइंस में तो अभी थोड़ा सा ही बचा है ना। इसमें इसका 3rd चैप्टर खत्म हो गया, पॉलिटिकल पढ़ाऊंगी, हिस्ट्री भी हो गई है, ऑलमोस्ट हिस्ट्री तो कितनी सारी हो गई है ना। तक तो आ गया अगले महीने से आएगी, तो दोनों का सब करवा देंगे है ना। तो ऐसे करके फिर तुम वो करके वो वाले चैप्टर लेकर वो मैथ्स लेकर आइए, पर मुझे लगा काफी सारे मैथ्स के हो गए, ठीक है। तो कल मैथ्स लेकर आइए, ठीक है। मैथ्स भी लेंगे और ये थोड़ा सा रह गया, ये भी करवा दूँगी, और फिर मैथ्स के नए चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। मैथ्स के बारे ऑलमोस्ट होते जाए चले धड़ाधड़, तो वो सही है। काम करनी डंडी से तोड़ूंगा भी तुझे।
दो रोटी बना ले